हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 देखेंगे एडिटोरिया का। वास्तुनिक सामान्य अध्ययन है 75 प्लस। तो पार्ट 2 की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है पाथवे टू द गॉड। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, अरविंद घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कर देते हैं ग्रीन। ये रहा, ठीक है। तो कलर ये हो गया महात्मा गांधी। पाथेर पाथवे टू गॉड गॉड नामक पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में उनके कालानुक्रम क्रम व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए पुट में से सही उत्तर का चयन करना है। लेक लोकी अधिनियम, बंगाल टेंसी अधिनियम, आई की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में पारित हुआ और बंगाल टेनेसी अधिनियम 1885, आयु की सहमति अधिनियम 1891, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो कालक्रम के अनुसार ही सजाना है। तो इसमें 1850, 85, 91, 1904, ठीक है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस विश्वविद्यालय पर स्कूल की स्थापना, एक सेकंड, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन दिया है कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत, लाहौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट है, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई? 1453, 1773, 1779, 1812। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा 1773। नेक्स्ट, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। जमींदारों और गांव की निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम। और ऑप्शन डी है साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरैर किस लिए प्रसिद्ध दिखाया था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें मिलान करना है। तो फुतू उस सलातीन, तो इसका हो जाएगा फुतू सलातीन हो जाएगा अब्दुल मलिक ईसामी।
फुतूहात ए फिरोज शाही, तो इसमें हो जाएगा बी का 1, फिरोज शाह तुगलक। तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही का हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी। खजैन उल फतूह का हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, तो इसमें पहला का हो जा रहा है 2, दूसरा का हो जा रहा है बी का हो जा रहा है 1, और सी का हो जा रहा है 4, और डी का हो जा रहा है 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन 2 1 4 3 ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम, पीपल, साल, पारिजात। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल। नेक्स्ट। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? विष्णु खांडेकर, रंजीत देसाई, शिवाजी सामंत, भालचंद्र नेमाडे। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी सामंत। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, इब्राहिम खान का फरमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? बिशन दास, उस्ताद मंसूर, मनोहर, अबुल हसन। तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट। गजनी का सुल्तान मोहम्मद की 16 राजा के समकालीन थे? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, विजयालय, राजा राजेंद्र प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट। अनंत राजसागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? चोल, पाल, मराठा, विजयनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर। नेक्स्ट। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1210, 1219, 1227, 1235। तो इसका आंसर हो जाएगा 1227। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? बलबन, अकबर, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? इकट्ठा होने की आज़ादी और भाषण और अभिव्यक्ति, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से सब है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट। भारत भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचन संसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। सांसदों तथा राज्य के विधायकों के मतों की संख्या समान होती है। सभी सांसदों और विधायकों में से प्रत्येक का एक मत होता है। सांसद और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक निर्वाचित सांसद और विधायकों के मतों की संख्या क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। नीचे दिए पुट का सही उत्तर चयन करना इसमें। तो इसमें वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। और ये कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी सही है। तो कथन दोनों सही है। नेक्स्ट। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के
बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? 312, 313, 314, 315। तो इसका आंसर हो जाएगा 313। नेक्स्ट, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संरक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनवीकरणीय। नेक्स्ट, भूदृश्य पर भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? क्षयांतरण, अपक्षय, अपवर्तन, अवसादन। तो इसका आंसर हो जाएगा अवसादन। नेक्स्ट, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म का किस नाम से जाना जाता है? बोरो, अरेबिका, रोबोटा, नरमा। तो इसका आंसर हो जाएगा नरमा। ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा सवाल देख लेते हैं एक बार। भूदृश्य भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर अपवर्तन होगा, अवसादन नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, अपवर्तन होगा, अवसादन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है? झेलम, तवी, जास्कर, सलवई। तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम। नेक्स्ट, टीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, गुजरात, पंजाब, मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट, कोयला का जलना किस कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है खनन से, ताप विद्युत संयंत्र से, उर्वरक उद्योग से, तेल शोधन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र से। नेक्स्ट, तुलसी के पौधे को औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? लिथियम बाइकार्बोनेट, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, फिनोल एवं फ्लोवोनोइड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनोल एवं फ्लोवोनोइड्स। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सूची वन को एक सेकंड सूची वन को सूची दो में सुमेलित तो उसे सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची वन हो गया, सूची टू हो गया। ठीक है, इसमें मिलाते हैं। सोडियम बेंजोएट जो है सोडियम बेंजोएट एक सेकेंड सोडियम बेंजोएट, हाँ, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा आपका फलों के रस का परीक्षण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा रासायनिक उद्योग। सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन। ठीक है, एक तीन चार 1 3 4
2। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन, मैग्नीज, जिंक, फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वाहिनिका, वाहिका। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? सूत्रकणिका केंद्रक, हरित लवक, सूत्रकणिका गॉल्गी केंद्रक, सूत्रकणिका जीवद्रव्य, और हो जाएगा हरित लवक केंद्रक राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका केंद्रक हरित लवक। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर, कोयला, परमाणु ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है? एक कोशिकीय युग्मज, द्विकोशिकीय युग्मज, कठोर आवरण वाले युग्मज, दोनों, ये अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय युग्मज से। नेक्स्ट, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है लेमना, एजोला, वोल्फिया, ट्रैफा। तो इसका आंसर होगा एजोला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? निलुम्बो, नेफिट्स, निकोटिनिया, निकेटेंथिस। तो इसका आंसर है नेपेंथिस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? काई, इलोथ्रिक्स, जलतिपतिया, फ्यूनेरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा काई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय का आकलन की विधियों में से एक नहीं है? वितरण विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि। कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? वितरण विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा वितरण विधि। नेक्स्ट, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है अवितरित लाभ, लाभांश एवं बोनस शेयर, निवेश पर ब्याज, और एक ऑप्शन है निवेश पर लाभ हो ही गया, निवेश पर ब्याज हो ही गया, लाभांश एवं बोनस शेयर, अवितरित लाभ। तो इसका आंसर हो जाएगा लाभांश एवं बोनस शेयर। नेक्स्ट, आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन की प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता को संदर्भ पर पोषी स्तर के उत्पादन से है। सही कथन का चयन करना इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही। स्वपोषी संपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिकता उत्पादक कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ पर पोषी स्तर के उत्पादन से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक। तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। पाइमेसॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज। नीचे दिए गए कूट का सही कर उत्तर चयन करना है इसमें। तो पाइमेसॉन की खोज हुई 1947 ईस्वी में, और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में, प्रोटॉन की खोज 1917 में। तो कालानुक्रम में सजाना है तो सबसे पहले 1897 3, उसके बाद आ जाएगा 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1। 3 4 2 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव मनाया जाता है? असम, ओडिशा, बिहार, गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961, 1964, 1969, 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा 1961। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? गुजरात, कश्मीर, राजस्थान, केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। नेक्स्ट, सैर-ए-गुल फरोख्त त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? दिल्ली, मुंबई, कश्मीर, पुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 1 सितंबर, 17 सितंबर, 19 अक्टूबर, 2 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 सितंबर। नेक्स्ट, किसने पाटलिपुत्र किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, एरियन। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? ब्लूटूथ, इंटरनेट, सेलुलर नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। नेक्स्ट, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है? एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, ब्लेज पास्कल, डार्ट माउथ। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। अब देख लेते हैं समरणीय तथ्य। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। और शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा से। शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो से। 3 मुखों वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से। और शैलकृत स्थापत्य प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ धौलावीरा से।
वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त करता है वो भी धौलावीरा से। ठीक है, अब थर्ड देखेंगे, थर्ड प्रैक्टिस सेट देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है।